स्पीकर वासुदेव देवनानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। सुनते हैं जरा। इस निमित्त इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जैसे सुबह उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के जो सभापति हैं, अपने देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, माननीय धनखड़ जी, उनका उद्घाटन कार्यक्रम है। उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनके अनुभवों का उनको लाभ मिलेगा, विधायकों को। उसके बाद हमने कुछ विषय छांटे हैं। उसमें एक तो है प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, सदन में आचरण तथा संसदीय परंपराएं। इसको दो भागों में बांटा है। एक तो लोकसभा के सांसद हैं श्री सत्यपाल सिंह जी, 20 मिनट एक विषय वो लेंगे। उनके साथ 20 मिनट पुराने जो हमारे उपसभापति रहे और विशेषज्ञ हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो इस विषय को लेंगे। तो दोनों का एक मिला के एक सत्र रहने वाला है। तीसरा सत्र प्रश्नकाल और शून्यकाल। वो कौन से किस तरह से प्रश्न बनाए जाएं, किस तरह से पूछा जाए, शून्यकाल में किस प्रकार के मुद्दे आने चाहिए, इसको लेकर के हमारे जो संसदीय मंत्री हैं जोगाराम जी पटेल, वो इस विषय को लेंगे। और तीसरा जो विषय है भोजन से पहले का, संसदीय समितियां एवं उनका कार्यकरण। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 21 समितियां बनती हैं। इसको अपने पूर्व जो हमारे अध्यक्ष विधानसभा के रहे माननीय सीपी जोशी जी, वे इस विषय को लेने वाले हैं। और फिर उसके बाद भोजन है। भोजन के बाद संसदीय विशेषाधिकार एवं विधेयक पारण, जो इसकी प्रक्रिया होती है, किस मुद्दे पर विशेषाधिकार होता है, कौन सा विधेयक कैसे पारित होता है, इन सबको सांसद हैं राज्यसभा के घनश्याम जी तिवारी, वो इस विषय को लेंगे। और चौथा विषय रखा बजट प्रबंधन एवं कटौती प्रस्ताव। कई बार कटौती प्रस्ताव मांगते हैं, तो कटौती प्रस्ताव भी चलते हुए रास्ते में जिन्होंने कोई लिख दिया, उसके बारे में भी विधायकों का प्रबोधन हो। उसको अपने विधायी मामलों के लोकसभा के PRS रजिस्टर जो है उसके विशेषज्ञ हैं श्री चक्षु राय, वो इसमें दिल्ली से आएंगे, इस विषय को वो रखेंगे। उसका संसदीय प्रस्ताव, जिसमें स्थगन प्रस्ताव भी आ जाता है, विशेष उल्लेख के भी प्रस्ताव आते हैं। नहीं तो कई बार विशेष उल्लेख के मामले में विषय आता है और अध्यक्ष उस परंपरा के नहीं मान करके, तो उसका उनको जानकारी हो। कुछ अविलंबनीय लोक महत्व के विषय होते हैं, इसको किस प्रकार से उठाए जाए, इसमें लोकसभा के सांसद हैं श्री राजेंद्र अग्रवाल, वो इसके विशेषज्ञ हैं, इस सत्र को वो लेंगे। उसका समापन सत्र हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं राजस्थान के ही हैं, ऐसे सम्माननीय ओम जी बिरला, वो इस समापन सत्र में मार्गदर्शन देंगे। तो इस तरह से सुबह राज्यसभा, शाम को लोकसभा की जो दोनों राज्य संयोग से राजस्थान के भी हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उन दोनों का हमको सानिध्य मिलने वाला है। इस प्रकार से दिन भर की चर्चा रहेगी। दोपहर को एक बार भोजनावकाश है लगभग 40 मिनट का, और उसके बाद लास्ट में हाई टी है, जिसमें आप सब लोग भी भोजन और हाई टी पे आप लोगों का भी उसमें उपस्थित रहने का निवेदन रहेगा। तो इस प्रकार से दिन भर का सवेरे 10, सवा 10 से लेकर के और शाम को लगभग कार्यक्रम 5:30 तक रहने वाला है। और सबसे आग्रह ये किया गया कि सारे MLAs नए और पुराने, क्योंकि 73 तो नए हैं और उसके साथ 76 ऐसे भी हैं जो लास्ट में नहीं थे लेकिन बीच में विधानसभाओं में आते जाते रहे। कई बार नियम प्रक्रियाएं बनती हैं और साथ में सभी को विधानसभा की कुछ परंपराएं होती हैं, उससे भी अवगत कराया सके। क्यों आज देश भर में जितनी विधानसभाएं हैं, राजस्थान विधानसभा पहले 3 विधानसभाओं में उनकी गिनती होती आई है, ऐसा मेरी जानकारी है। धीरे धीरे ये हम और इसकी गरिमा बढ़े और राजस्थान विधानसभा देश भर में पहली विधानसभा हो, इसका हम सब लोगों का प्रयत्न रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है, ताकि हम मिल करके लोकतंत्र का ये जो चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ की सही रूप में उसकी प्रस्तुति 8 करोड़ जन के बीच में भी जाए। विशेष रूप से नई पीढ़ी जो आ रही है
उसको यहाँ की एक सकारात्मक भूमिका जो विधानसभा की रहती है वह उसमें उसके सामने प्रस्तुत हो, ताकि वो भी अपने आचरण में, अपने जीवन में या आगे जब वो कभी वो भी नए बने तो उन सबके सामने हम अच्छी प्रस्तुतिकरण कर सकें। क्यों, ये हम सबका, जहाँ पक्ष विपक्ष की भी भूमिका है, मीडिया की अपनी भूमिका है, और सत्ता पक्ष में जो मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका, उसका एक अपनी भूमिका है। चारों मिलकर के एक मुख्य होकर चलेंगे। और उसमें विशेष रूप से जैसे मैंने कहा कि मेरा जो अपेक्षा रहेगी और मेरे जो उनकी भूमिका रहेगी वह संवाद की रहेगी। ताकि मैंने देखा है कि 20 साल से मेरे भी कुछ अनुभव हैं। 20 साल में देखा कि हमेशा डेडलॉक तो होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष को अपनी सरकार चलानी होती है, अपने विधेयक पारित करवाने होते हैं, सरकार के कामकाज को पूरा करना होता है। विपक्ष का काम है कि जो कार्य रहता है कि उसमें कमियां निकालना, उसमें अपने सुझाव देना, ताकि उसमें तो सत्ता पक्ष से भी आग्रह करूंगा कोई अच्छे सुझाव दें तो उसका वो उस जो काम में जुड़ें, और विपक्ष से भी क्या करूँ, जब सरकार की अच्छी बातें हैं उस अनुसार उसको कहते हुए करें, ताकि कुल मिलाकर के जो 8 करोड़ की जनता है उसके जनहित में हमारी भूमिका हो, हम काम करें। क्योंकि एक दिन की जो विधानसभा चलती है तो आप जानते हैं कि कितना उस पर व्यय होता है। वही सरकार का है, नहीं जनता का है, सरकार कोई जेब में से नहीं लाती, तो जनता का ही पैसा है, उसका सदुपयोग हो और सारी समस्याओं का वहाँ पे समाधान होने की। इसीलिए हर एक बोले, लेकिन उसमें भी मेरी अपेक्षा रहेगी कि जितना जिसके पास समय है उतना बोले, नहीं तो एक को तो बहुत समय उसने खींच लिया और एक को अब मौका ही नहीं मिल पाया, तो उसे समय के अनुसार छोटे रूप में वह अपनी बात रखे। और मेरा प्रयास रहेगा कि सारे पक्षों को पूरा समय मिले, सकारात्मक बहस हो, और यह विधानसभा अब तक जितने दिन चलती आई है, अपेक्षा करूंगा दोनों पक्षों से कि यह दिन बढ़े, ताकि मैंने देखा कि केरल की विधानसभा 60 दिन चलती है और अपने भी उसमें नियमों में है कि विधानसभा 60 दिन चलनी चाहिए। लेकिन पिछले दिनों अनुभव आया कि इसमें कमी होती गई। अब कई कारण होंगे कमी होने के, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाता, लेकिन वह कमी धीरे धीरे हम दूर करें, अधिक से अधिक दिन सदन चले, मुद्दे उठें, विपक्ष भी मुद्दे उठाए, पक्ष उसका जवाब दे, लेकिन साथ में सकारात्मक होगा कि वो टाइम जाया न हो, इस प्रकार की परिस्थितियाँ डेवलप न हो। और ऐसी कोई परिस्थिति डेवलप होती है तो मेरा सोच रहेगा कि एक टेबल पे बैठा के उनका हम समाधान खोजें, क्यों अल्टीमेटली तो समाधान टेबल पे ही होता आया है, होता है, तो वो पहले से ही हो, ये अपन प्रयत्न करेंगे। तो मैं समझता हूँ यह जो सत्र पहला इस नई भूमिका में हो रहा है तो वह एक अच्छा संदेश दे, इसमें आप सबसे भी अपेक्षा है। और कई लोग कह रहे हैं साहब हमें नहीं बुलाया, मैं उनको भी धीरे धीरे बाकी छोटी छोटी टोलियों में, क्यों एक साथ बड़ा समूह आ जाता है तो व्यक्तिगत बात नहीं हो पाती। तो आज इसके बाद अपन अनौपचारिक भी आपके भी कोई सुझाव हों कि अपन सदन चलाने में इस काम को और जोड़ें। जैसे नयापन करने के लिए तो मैंने पहले कोई जिक्र किया ही है, एक डिजिटल चैनल के बारे में विचार किया है, एक्सपर्ट्स उसको प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वह भी एक नया इतिहास रचेंगे। और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम जो विधायक पुराने हैं या कुछ उसमें से नए भी होंगे, सबसे परिचित नहीं होते। तो एक हेल्प डेस्क वह भी हम शुरू करेंगे कि उसके साथ विधायक मिलकर के लेटेस्ट टेक्निकल चीज़ों को भी जानकारी करे और अपने आप में करे। एक व्हाट्सएप चैनल का भी सोच रहा हूँ। और अल्टीमेटली ये है कि पेपरलेस विधानसभा बने, समय उसमें जितना लगना है, लेकिन जल्दी से जल्दी इन कामों को करने का अभी तक विचार किया है। और बाकी तो समय समय पे आप लोगों के सुझाव आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कुछ न कुछ उसमें निश्चित रूप से नयापन आता रहे। कुल मिला के एक लोकतंत्र का स्तंभ मजबूत बने और लोगों को हम उनकी बातों को, अच्छे विधेयक पारित हों, अच्छी सरकार चले, अच्छा विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे। बाकी लोकतंत्र सरकारें तो आती हैं, चेंज होती हैं, जाती हैं, लेकिन जो भी सरकारें रहती हैं वो अपना काम करें और विपक्ष उसमें अपनी भूमिका निभा करके वो सचेत भी करता रहे। इतनी मेरी अपेक्षा है। सर्वदलीय बैठक का भी एक कंसेप्ट आया था, और मेरे लिए सामने कठिनाई है कि अभी तक अच्छा शायद आज हो गया 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी रख रहे हैं, जिसमें साधारणतः लोकसभा की तरह सत्ता पक्ष के भी 3-4 लोग होते हैं, सीएम, विपक्ष का नेता और कानून मंत्री, संसदीय मंत्री। इसी तरह विपक्ष से भी अपने पास सचेतक और एलओपी दोनों उसके बुलाए जाते हैं, और बाकी एक एक दल का एक एक बुला करके हम वो बैठक भी
करने की 18 को है। समय ज़रा थोड़ा चर्चा करते हुए तय करेंगे, लेकिन दोपहर के आसपास उसको भी इस बार पहल, क्योंकि मैंने देखा हमेशा लोकसभा जिस दिन प्रारंभ होती है उसके एक दिन पहले वहाँ पे सर्वदलीय बैठक रहती है। उसमें भी कोई सुझाव आएंगे तो उसको जोड़ेंगे, और सबसे सामूहिक रूप से एक निवेदन रहेगा कि हमारी लोकसभा वहाँ चलती है जिस प्रकार से, यहाँ विधानसभा भी उस ढंग से चले। ये एक नई पहल भी करने का तय किया है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि यह विधानसभा का सत्र, हालांकि छोटा सत्र होगा, बड़ा सत्र तो बजट सत्र होता है, क्योंकि वह बजट तो अभी सरकार बताएगी कि पूरा बजट प्रस्तुत करेगी, लेखानुदान करेगी, लेकिन संभावना ये कि पार्लियामेंट में जिस तरह से लेखानुदान आएगा तो यहाँ भी शायद लेखानुदान होगा। अभी पहली प्रायोरिटी तो राज्यपाल का भाषण और उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा और सरकार द्वारा उत्तर, ये रहेगी। कुछ 2-3 विधेयक हैं वो भी अभी